तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सब अपना अपना ऑडियो ऑफ कीजिए। तो चलिए जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जो आज ज्वाइन किए हैं समझ गए होंगे। डिफरेंशिएशन में सबसे पहले हम आप लोग को वेरिएबल के बारे में बताएं, कि सारा वेरिएबल का प्रयोग जो है इस डिफरेंशिएशन में आएगा। तो वेरिएबल जो है इसको हिंदी में हम लोग चर राशि कहते हैं। 13 प्रकार का वेरिएबल है, आप लोग घूम जाइएगा। एक्स वाई जेड एस टी यू टी थीटा एफ आर ओमेगा साइन फाई, ठीक है। इसको हम लोग ओमेगा कहते हैं, इसको फाई और इसको साइन। और कांस्टेंट यानी अचर राशि जो होता है 13 वेरिएबल को छोड़ करके बाकी जो भी हम बोलेंगे वो सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये 13 वेरिएबल के अलावा कुछ भी हो, एबीसीडी का हो या संख्या वाला, वो सबको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट। लेकिन 13 गो में वो शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान में रखना है इस दोनों बातों को। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम पहले बताए थे कि जब अकेला वेरिएबल रहेगा उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है। 2 मिनट ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि x का डिफरेंशिएट करना है, इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएट ऑफ x। क्या पढ़िएगा, डिफरेंशिएट ऑफ x, यानी x का अवकलज। तो x का अवकलज dx होगा। अगर ये रहेगा y का डिफरेंशिएट, यानी y का अवकलज क्या हो जाएगा, dy। तो x का डिफरेंशिएशन dx, तो y का डिफरेंशिएशन dy। उसी प्रकार से z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dz। t का डिफरेंशिएशन dt, u का डिफरेंशिएशन du, v का डिफरेंशिएशन dv, थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा। उसके बाद ओमेगा का डिफरेंशिएशन d ओमेगा, फाई का डिफरेंशिएशन d फाई, साइन का डिफरेंशिएशन d साइन, ठीक है ना। तो अगर अकेला वेरिएबल रहेगा उसका डिफरेंशिएशन जो है इसी प्रकार से होगा, ठीक है ना। 13 वेरिएबल का डिफरेंशिएशन 13 प्रकार का। तो वेरिएबल वैसा राशि होता है जिसका मान निश्चित नहीं होता है, इसलिए किसी का मान निश्चित नहीं है, ठीक है। तो अकेला जब वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशिएशन हम लोग इसी प्रकार से करेंगे। लेकिन कांस्टेंट अगर अकेला रहेगा उसका डिफरेंशिएशन इस प्रकार से नहीं। कांस्टेंट अकेला रहेगा उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये माइंड में रखिएगा बहुआ, ध्यान दीजिएगा। कोई परेशानी हो आप ऑडियो ऑन करके आवाज वॉइस को ये कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, क्योंकि ए क्या है, कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अगर कांस्टेंट अकेला है तब, ठीक है ना। मान लीजिए 5 है तो 5 का डिफरेंशिएशन 0, k का डिफरेंशिएशन 0। एनी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, यानी अल्फा का भी डिफरेंशिएशन 0। मतलब 13 वेरिएबल में अगर कोई भी ऐसा सदस्य शामिल नहीं है मतलब वो कांस्टेंट कहलाएगा। अगर अकेला कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगा, 0 होगा। ये माइंड में रखना है। समझ में आ रहा ना सभी को रे। गुड्डू विवेक, दिक्कत होगा तो ऑडियो को ऑन करके पूछिएगा, ठीक है। जहाँ भी किसी को भी प्रॉब्लम हो ऑडियो ऑन करके पूछ लेना है। चलिए अकेला वेरिएबल हो गया, अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हम आप लोगों को बता दिए। अब दोनों एक साथ रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है ना। तो ध्यान में रखना है एक बात, हम ट्रिक आप लोग को बताना भूल गए। वेरिएबल को हम लोग कहेंगे मरीज, कांस्टेंट को कहेंगे साथी। वेरिएबल को क्या कहिएगा, मरीज। तो मरीज कितने प्रकार के, 13 प्रकार के। ताकि वेरिएबल 13 गो है इसलिए मरीज भी कै गो होगा, 13 गो के बाद जो भी बचेगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब साथी होगा। मरीज के साथ साथी जाता है ना डॉक्टर के पास, वही साथी। तो ध्यान दीजिएगा इसमें साथी कौन है, 2। और x क्या है, मरीज है। और ये आपका 2 क्या है, साथी है। और d क्या है, डॉक्टर साहब है, ठीक है ना। तो देखिए 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा। तो 2x का डिफरेंशिएट करने का मतलब है कि जब डॉक्टर के पास जाएगा साथी और मरीज, तो मान लीजिए मरीज को ना चेक करेगा डॉक्टर साहब, कुछ ऐसा बात हुआ कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा मरीज को, ठीक है। तो जब मरीज को ऑपरेशन करना होगा तो इसका मतलब है कि जो साथी है वो ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, नहीं जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, बाहर। और साथी के साथ कौन जाएगा, डॉक्टर जाएगा। तो
तो ध्यान में रखना है ये मरीज और डॉक्टर एक साथ और साथी बाहर, तो साथी को बाहर कर देंगे, डॉक्टर किसके साथ रहेगा? मरीज के साथ, ठीक है ना। तो ये आपका 2 रहेगा, x का डिफरेंशिएशन बोलिएगा dx। मेरा कहने का ये अर्थ हुआ, ये ट्रिक कहने का कि कोई भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट गुना के रूप में रहेगा, याद रखिएगा, कोई भी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट गुना के रूप में शामिल है तो वो कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले जाएंगे और डिफरेंशिएशन केवल वेरिएबल का होगा। तो देखिए 2 कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो गया और डिफरेंशिएशन किसका हुआ? वेरिएबल का। तो 2 रहने देंगे, x का डिफरेंशिएशन dx। उसी प्रकार से 5x का डिफरेंशिएशन, 5 इसमें कांस्टेंट है बाहर, और x का डिफरेंशिएशन dx। अगर 7/2x है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो 7/2 आपका कांस्टेंट है बाहर होगा और x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा। उसी प्रकार से ax है, तो ax में वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है? वेरिएबल x है और कांस्टेंट आपका a है, तो a कांस्टेंट बाहर होगा, x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर रहेगा a/bx, हाँ बोलिए, कोई दिक्कत? चलिए a/bx का डिफरेंशिएशन करना है, तो a/b आपका कांस्टेंट है इसलिए बाहर हो गया और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। चलिए तो 3 टर्म हम आप लोग को बता दिए। जब अकेला वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशिएशन, अकेला कांस्टेंट होगा उसका डिफरेंशिएशन, फिर अगर वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट सटा हुआ है उसका डिफरेंशिएशन भी सीख गया। अब बताएंगे कि वेरिएबल कांस्टेंट एक ही घर में रहेगा लेकिन अलग अलग रहेगा, तब उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, x+5 का डिफरेंशिएशन हमको करना है। x+5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो देखिए ये तो डॉक्टर साहब है, ये घर है और घर में ही मरीज है दोनों। तो एक बात बताइए, दोनों मरीज है तो डॉक्टर साहब बाहर खड़ा रहेंगे, तो डॉक्टर साहब बारी बारी से चेक करेंगे कि एक के बाद सुई या दो के, बारी बारी से। तो पहले डॉक्टर x के साथ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर डॉक्टर किसके साथ? 5 के साथ। तो बताइए अकेला अकेला डिफरेंशिएशन होगा, तो x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dx। 5 का डिफरेंशिएशन 0 का है हुआ, क्योंकि कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला है उसका डिफरेंशिएशन 0। तो dx में 0 जोड़िएगा तो dx। अगर रहेगा 2x प्लस में 7, बताइए डॉक्टर साहब दोनों में जाएंगे कि एगो में? दोनों में। तो पहले जाएंगे डॉक्टर साहब 2x के साथ और फिर जाएंगे 7 के साथ। तो एक बात बताइए, ये तो अभी तुरंत डिफरेंशिएशन ऐसा सिखाया ना कि वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ सट के रहेगा तो कांस्टेंट बाहर जाएगा और डिफरेंशिएशन किसका? वेरिएबल का होगा। तो 2 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन dx और 7 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2dx होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। चलिए अगर रहेगा 7/2x और प्लस में 3/2, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो पहले डॉक्टर साहब दोनों में जाएंगे, 7/2x और प्लस में डिफरेंशिएशन 3/2, अलग अलग डिफरेंशिएट हो गया। अब बताइए इसमें कांस्टेंट कौन है? 7/2, तो 7/2 बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन dx और 3/2 अकेला है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो ये हो जाएगा 7/2 dx और प्लस में 0 यानी खत्म, 7/2 dx हो जाएगा। किसी को कोई परेशानी है बोलिएगा। चलिए इसको उतारिए, जल्दी उतारिए। हाँ दोनों वेरिएबल रहेगा, वो आगे पढ़ना है, टेंशन क्या ले रहे हैं आज? सिर्फ हम जो पढ़ाते हैं वो उस पर ध्यान। स्क्रीन के बाहर चला गया? नहीं आप, अरे ऑटो रोटेट करो ना भाई, क्या तुम लोग जो है ना, ऑटो रोटेट करो, पूरा स्क्रीन आएगा। ऑटो रोटेट करिए, कोई दिक्कत नहीं। हो गया गुड्डू? हम लोग हाँ ठीक है, ओके, पेमेंट करवाइए ना, हम कल से ही बना देंगे। तो चलिए डिफरेंशिएशन में आगे अब हम बढ़ते हैं। हमने आपको सिखाया एकदम, अभी जो डिफरेंशिएशन बताएं वो बेसिकली है, जो आपके इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। ये कभी डिफरेंशिएशन अगर नहीं सीखे होंगे, चलिए सीख गए। अकेला वेरिएबल, अकेला कांस्टेंट, दोनों वेरिएबल कांस्टेंट एक साथ रहेगा तब, वेरिएबल कांस्टेंट अलग अलग रहेगा तब, ये ना। चलिए कुछ डिफरेंशिएशन और हम आप लोग को बताते हैं। अगर रहेगा डिफरेंशिएट 3/2x प्लस में 5/2y
प्लस में 7। बताइए इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो बताइए इस भर में 3 मरीज है, 1 2 3। तो डॉक्टर बाहर खड़ा है, तो डॉक्टर साहब तीनों में जाएंगे बारी बारी से, ठीक है। पहले 3/2x के साथ डॉक्टर जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस, फिर डॉक्टर जाएगा 5/2y के साथ, 5/2y के साथ डॉक्टर, और फिर डॉक्टर जाएगा 7 के साथ, बीच में प्लस है, प्लस दिए डॉक्टर 7 के साथ। तो डॉक्टर तीनों के साथ बारी बारी से चला गया। अब बताइए वेरिएबल के साथ ये कांस्टेंट है 3/2, तो 3/2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन dx हो जाएगा। इसमें 5/2 कांस्टेंट है बाहर और y वेरिएबल है, तो y का डिफरेंशिएशन dy और प्लस 7 कांस्टेंट है अकेला, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 3/2 dx और प्लस में 5/2 dy, 0 को छोड़ दिया जाए, तो इसका डिफरेंशिएशन यही होगा। कोई दिक्कत? अगर रहेगा डिफरेंशिएशन ax प्लस by प्लस c, इसका हम बोलिए हाथ रहा है तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, यहाँ पे नेट स्पीड है 2 MB चल रहा है। अन्नी कुमार आपका नेट प्रॉब्लम होगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन जब कीजिएगा तो डॉक्टर तीनों में जाएगा बारी बारी से, डिफरेंशिएट ax और बीच में प्लस है तो प्लस, डिफरेंशिएशन by और प्लस में डिफरेंशिएशन c, प्लस डिफरेंशिएशन c। आप लोग बताइए कि वेरिएबल के साथ a क्या है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन dx। इसमें b कांस्टेंट है बाहर होगा, y का डिफरेंशिएशन dy और c कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0। तो a dx और प्लस में b dy, तो इसका डिफरेंशिएशन यही होगा। कोई दिक्कत? चलिए अगर आएगा 7/2 और माइनस में cx, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन दोनों में जाएगा, डिफरेंशिएशन जो है डॉक्टर दोनों में चला गया, तो 7/2 अकेला कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस दीजिए, c कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन dx, माइनस c dx बचेगा इसका डिफरेंशिएशन। चलिए इसको उतारिए, जल्दी से उतारिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उधर से बोलिए। डिफरेंशिएशन में ये बेसिक क्लास था, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ही था, ठीक है। अब आप लोग को हम बताएंगे डिफरेंशिएशन में जो है 5 भाग होता है। कै गो भाग? 5 भाग, मतलब 5 प्रकार का फंक्शन आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है अलजेब्रिकल फंक्शन, उसके बाद पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसके बाद आपको पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन। मतलब 5 प्रकार का फंक्शन डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ना है। कोई दिक्कत? चलिए नोट लिखिए तो सभी विद्यार्थी नोट लिखिएगा। नोट लिखिए, लिखिए डिफरेंशिएशन में 5 प्रकार का फंक्शन पढ़ना है। डिफरेंशिएशन यानी अवकलज। डिफरेंशिएशन में 5 प्रकार का फंक्शन पढ़ना है। डिफरेंशिएशन में 5 प्रकार का फंक्शन पढ़ना है। There are 5 types of function. There are 5 types of function in this chapter. डिफरेंशिएशन में कितने प्रकार का फंक्शन पढ़ना है? 5 प्रकार का। पहला लिखिएगा अलजेब्रिकल फंक्शन।
रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा बुआ। डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिकल, पहला लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिकल फंक्शन। पहला हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिकल फंक्शन, दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखिए इंग्लिश में डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिकल फंक्शन, दूसरा है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। क्या चीज में कॉमा देंगे भाई? और बाहर डिफरेंशिएशन लिख रहा है ना, उसके नीचे वही साइन में एक के बाद ना डॉट 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 ऐसा डिफरेंशिएशन ऐसा नीचे। ओ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ओके समझ रहे हैं आपकी बात। तो चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ अलजेब्रिकल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स। क्या फ्रेंड से मतलब? हाँ रजनीश बोल रहा है। ठीक है, हाँ भाई शुरू से है भाई, कहाँ तुम खोया रहता है रे? शुरू से ही है, नया बैच बना है। हाँ? हाँ तो यूट्यूब है बाकल कहीं का, यूट्यूब पर ही वीडियो कहाँ छोड़ा हुआ? डिफरेंशिएशन पढ़ा है यूट्यूब पर? कहाँ कॉपी पर पढ़ा? नहीं नहीं, कॉपी पर डिफरेंशिएशन कहाँ चला है? वो 11th में पढ़ाए होंगे विक्की कुमार, 11th में। ये 12th का डिफरेंशिएशन है बाबू। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है इसी चैप्टर और इंटीग्रेशन से पूछता है एग्जाम में। चलिए चौथा है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पांचवा है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए उतारिए, जल्दी उतारिए।